कपड़े, सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जा रहा है। यह 4 दिवसीय भव्य महोत्सव पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा, उनके आदर्शों और सामाजिक प्रतिबद्धता को समर्पित है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का 19 सितंबर 2025 को आना प्रस्तावित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव का आयोजन फरह स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम में किया जा रहा है। यह मेला न केवल पंडित जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है, बल्कि सामाजिक एकता, सेवा भाव और राष्ट्रीय निर्माण के संदेशों को भी व्यापक रूप से प्रसारित करता है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। साथ ही पंडित जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी, संगोष्ठियां, कवि सम्मेलन, बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर और सामाजिक जागरूकता अभियान का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय हो चुका है। उनके कार्यक्रम की सफलता और सुरक्षित आयोजन के लिए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कार्यक्रम स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के आगमन की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित, व्यवस्थित और सफल कार्यक्रम सुनिश्चित करना है। सभी विभाग एक साथ मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम हर संभव इंतजाम कर रहे हैं ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि वे सुरक्षा के प्रत्येक पहलू पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर विशेष सतर्कता रखी जाए, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री के आगमन को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने हेलीपैड स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित समय मानक के अनुसार सभी कार्य पूर्ण करें। हेलीपैड की स्थिति, उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता और मार्ग का साफ सफाई और व्यवस्थित होना सुनिश्चित किया जाए। लग रहा है 2017 से पहले कैसा था, 2017 के बाद इसका क्या स्वरूप बदला है? मेरा नाम सागर शुक्ला है। मैं दीनदयाल धाम का निवासी हूँ। पहले 2017 से पहले मेला लगता था, लेकिन उस स्वरूप में नहीं लगता था जो अब इस स्वरूप में लग रहा है। 2017 के बाद भव्य रूप में मेला लगने लगा है और माननीय योगी जी के आने से इतना बदलाव हुआ है। जितने भी हमारे जो दुकानदार आते हैं, जो यहाँ रोजगार के रूप में आते हैं, उनका सबका रोजगार बढ़ रहा है, सबकी आमदनी बढ़ रही है, आय का स्रोत बढ़ रहा है और नए नए उपकरण आते हैं किसानों के लिए, जिससे कृषि में भी काफी उपलब्ध बढ़ रहा है। भवानी शंकर पचौरी और पप्पू पचौरी के नाम से। पचौरी बताइए, यह मेला जो लग रहा है, मेले में माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं जी, तो किस तरह की उम्मीद लेके बैठे हैं आप? हमारी उम्मीद है तो भाजपा सरकार से लगी रहती है, क्योंकि हमारा क्षेत्रीय भाजपा सरकार का है और उम्मीद कर रहे हैं योगी जी अब के आएंगे, कुछ नया दे के जाएंगे। मांगे तो हमारी तहसील की भी चल रही है। पिछले साल से भी एक मेला का जो है बरसात की वजह से नहीं आ पाए थे, तो अब के उम्मीद है कि हमारी सारी व्यवस्था जो हम उनसे मांग रहे हैं, और ये रेलवे का अंडरपास है, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए भी हमने उनसे कही है कि या तो कटे या ओवरब्रिज जो भी व्यवस्था बन जाए, और उम्मीद करते हैं कि आपके मुख्यमंत्री जी कुछ नया करके जाए। दीनदयाल धाम में मेला लगा हुआ है, सीएम साहब आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सीएम साहब तो हमारी तीसरी बार आ रहे हैं। पिछली बार भी जब 2 बार आए तो बहुत कुछ सौगात दे के गए, और अब की बार आएंगे तो इस क्षेत्र के लिए और दोबारा उम्मीद करें और ज्यादा भी सौगात दे के जाए। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुखिया हैं, और हमारे दीनू काका के लिए, उनके लिए श्रद्धा सुमन कुछ न कुछ दे के जाएंगे। क्या उम्मीद लेके बैठे हैं? उम्मीद तो है, बहुत कुछ उम्मीद है। हम लोग उम्मीद करें कि मंडी समिति की भी हमारे यहाँ एक घोषणा करके जाएं, और अलग से एक विधानसभा हमारा जो चल रहा है, उस विधानसभा का नाम दीनदयाल विधानसभा करके घोषणा करके जाए। तहसील मांग भी है? तहसील बहुत पुरानी मांग है, पहले चल रही है, पहले से मांग चल रही है। क्या मानते हैं 17 के बाद यहाँ मेला का स्वरूप बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है? हाँ, स्वरूप तो पहले भी वृहद था और अब भी उससे ज्यादा बढ़ गया है। सरकार आने के बाद कैसा रहा? पिछली सरकार हमारी कल्याण सिंह सरकार जी थी, राजनाथ सिंह सरकार, उनमें भी काफी बढ़ा है, उससे ज्यादा अभी बढ़ा है। और मेले में तो सभी क्षेत्र के लोगों को आते हैं और बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। एक सांस्कृत है, सांस्कृतिक कई प्रोग्राम होते हैं हमारे मेले में। राजकीय मेला का दर्जा की मांग भी आप लोगों की है? हमने पिछली बार भी की थी और इस बार भी कर। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पर यह मेला लगाया जाता है। दीनदयाल धाम संधवान मथुरा में है।
जो फरे के पास स्थित है। करीब वर्षों से ये कार्य चल रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा, अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता जो विश्व में इस बात को फैलाई है कि जीवन क्या है, जीवन संस्कृति क्या है और संस्कृति क्या है और अपना स्वदेशी क्या है, इस बात को विचार फैलाने के लिए हर वर्ष ये मेला पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली पर लगता है। इस मेले को उद्घाटन कल 18 सितंबर को होगा। जो 4 दिवसीय मेला है, 18, 19, 20, 21, इन 4 दिवस में हम लोग पंडित जी के विचारों को, उनने जो अध्ययन किया और उनने समाज में जो विचार दिए उनको बजाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कल इसका उद्घाटन है। परसों कल शाम को अन्य कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हवन द्वारा चालू होते हैं। और आज 17 तारीख को सुंदरकांड का पाठ है। 18 तारीख के कार्यक्रम के बाद 19 तारीख को सुबह पंडित जी का जन्मदिन है। उस दिन स्मारक पर उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा, बधाई गायन होगा, हवन होगा। उसके उपरांत दोपहर में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पंडित श्री योगी आदित्यनाथ जी पधारेंगे, जो यहाँ एक युवा सम्मेलन में संबोधन करेंगे। इस युवा सम्मेलन में ये बताया जाएगा कि आज के युवा की क्या आवश्यकता है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, उनका कल्याण किस प्रकार से हो। इन सबको ओजस्वी भाषण में उनको बताएंगे कि हमें समाज के साथ कैसे जुड़ना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो विचार हैं उनको युवाओं में पहुंचाने के लिए उस दिन हमारे मुख्यमंत्री संबोधन करेंगे। शाम को उस दिन को हमारे यहाँ कवि सम्मेलन है। और इन सब कार्यक्रमों के बाद कुश्ती दंगल 19 को और 20 को, तथा रसिया दंगल, कवि सम्मेलन तथा जिक्री भजन, जो हमारी लोक संस्कृति की विचारधारा है, लोक संगीत है, लोकगीत हैं, उनका समरण होगा। जो कि ये ग्रामीण मेला नहीं, पूरे देश का मेला है। इस मेले में ये बताते हैं हम लोग स्वदेशी देश और किस प्रकार से अपनी संस्कृति को बचाई जाए, इस कारण से ये मेला होता है। इसमें आप लोग अवश्य पधारें। इन चारों दिनों में हम लोग अपने देश के, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के प्रति के क्या समर्पित हैं और स्वदेश ये क्या है, हम क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है, इसको जानने के लिए अवश्य पधारें। धन्यवाद। यहाँ दीनदयाल धाम पे प्रथम में वार्षिक दीनदयाल जी का वार्षिकोत्सव मनाया जाता है, जिसमें एक यहाँ पे भव्य मेला लगता है, प्रदर्शनी लगती है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके लिए हम लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं। स्थानीय आयोजकों के साथ समन्वय बैठक कर ली गई है और इसके लिए एक बृहद प्लान तैयार किया गया है, जिसमें कि सुरक्षा व्यवस्था हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। और इसमें हम लोग सिविल पुलिस के अलावा पीएसी, LIU के कंपोनेंट्स भी लगा रहे हैं। और साथ ही जो मुख्य चौराहे तिराहे हैं उन पे भी प्रॉपर ड्यूटी, ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की समस्या ना हो। और एक रूट डाइवर्जन प्लान, ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया, जो प्रचार प्रसार भी जिसका किया जा रहा है, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और सभी लोगों के साथ मिलकर हम लोग इस आयोजन को सकुशल संपन्न करें। हम लोग जहाँ खड़े हैं फरा में, ये हम सभी के श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मस्थली है। और उनका यहाँ धाम बना हुआ है, उनका जो स्मारक बना हुआ है, इसमें प्रतिवर्ष उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। और सारे ब्रजवासी और आसपास के कई जिले यहाँ आते हैं। और यहाँ की जो देखिए, उनका जो जीवन दर्शन था, हर गरीब के जीवन में खुशियाँ कैसी लाई जाएं, गरीब के जीवन को बदला कैसे जाए, वो स्वावलंबी कैसे बने, उसका जितने भी मॉडल हो सकते हैं, चाहे उद्योग का हो, चाहे स्वरोजगार का हो, यहाँ दीनदयाल धाम में पूरा एक मॉडल डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ रोजगार से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, या जो आधुनिक चीज़ें विकसित हुई हैं, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत बन रहे हैं, और गांव में जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या क्या इनोवेशंस किए हैं, ODOP अलग अलग जिलों के, सबके स्टॉल यहाँ लगाए जाते हैं। अभी 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी यहाँ प्रस्तावित है, वो प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हम लोग उनके आगमन की तैयारी कर रहे हैं। अभी आधिकारिक कार्यक्रम तो नहीं प्राप्त हुआ है, बट हम लोगों को पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और सकुशल सुरक्षित उनकी विजिट हो। और यहाँ जो मेला लगता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के धाम पे, उससे अधिक ग्रामीण जन लाभान्वित हों, ये हम लोगों का प्रयास है।
प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, प्रशासन के द्वारा व्यवस्था तो ऐसा कोई नहीं की जा रही है, क्योंकि जो दीनदयाल धाम के जो स्मारक के लोग हैं स्वयं में सक्षम हैं। बट जो प्रोटोकॉल है, जो सुरक्षा का काम है, वो प्रशासन का काम है। और वो आप स्वयं भी देख रहे होंगे, हेलीपैड आदि का निर्माण हो रहा है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा से बड़ा हम लोगों के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो उनकी सुरक्षा और उनकी विजिट सफल वो अच्छे से संपादित हो, ये हमारा ड्यूटी भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है और हम लोगों का काम भी है। रोजगार और प्रदर्शनी को लेकर के कुछ किसानों के लिए कुछ लगाई गई है? हाँ बिल्कुल, जितने ODOP के हैं या जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, चाहे खादी ग्रामोद्योग हो, सबके यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं।